ज्ञानानन्दमयसर्वसावळि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदपुंदादियो जैन धर्मोऽस्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम् नत्वा येन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को कर भय सिद्ध भव भय सिद्ध भव। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका स्वाध्याय में चल रही है। इसके अंदर जो है अपन पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, कर्म कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरह से जीव में लग जाते हैं आकर के। फंक्शन पढ़ा इन पे हफ्ते हमने कि किस किस प्रकार के होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये पढ़े अपन लोगों ने। जो अपन लोगों ने पेपर दे लिया अपना अब तक, जो था 291 तक का पेपर हमारा हो गया। थोड़ा लेंदी पेपर था, थोड़ा भारी भी था इस बार, लेकिन आप लोगों ने प्रयास करा। और जिन लोगों का पेपर रह गया है वे लोग भी अपना पेपर देते हैं, जिससे कि चेक करके उसके नंबर दे दें। जो भी एक दो लोग और देना चाहते हों, जो भी हों, तो सब पेपर दे दें अपना, बाकी बचे भी। थोड़ा भारी था पेपर, लंबा था, लेकिन जब आपने अभ्यास करा है, इतनी क्लास चलाई है, तो जल्दी पता लगना चाहिए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो चेकिंग होगी तब पता लगेगा किसके नंबर कितने आए हैं। ठीक है ना। अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ेंगे अब प्रश्न नंबर 292 से लेकर के। और अब ये प्रश्न नंबर 292 से लेकर के जो लास्ट का प्रश्न आएगा 340, कौन सा 342, जो भी है, 340 42 तक के पेपर अब इकट्ठा होगा आपका। 340 से लेके 292 से लेकर के 340 तक का जो पेपर होगा ना, वो आपका एक साथ अब एक ही पेपर होगा। लास्ट पेपर होगा कर्मों का आपका। ठीक है ना। हमारे पे कर्मों का जो स्वरूप शुरू हुआ था, ये कर्मों का स्वरूप हुआ था हमारा 134 नंबर से, है ना, जिसमें जीव के भेद पढ़ाए गए। फिर कर्म के भेद चल ही रहे हैं जब से। अब तक पढ़ा है हमने कर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन लोग कर्मों का आश्रव क्या होता है। आश्रम माने आना, आने को बोलते हैं आश्रव। आश्रव हो गया। क्यों आए, अब कितने आए वो तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन कारण क्या है, आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव क्यों होता है, वो अपन लोग सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अपन जानते होंगे 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्व कितने होते हैं? 7। सात। 7 तत्वों को समझने से ही मोक्ष मार्ग खुलता है। तत्वार श्रद्धानम समय दर्शनम। जिसे इन तत्वों का श्रद्धान होता है वही समय दर्शन होता है। लेकिन तत्वों के श्रद्धान का मतलब क्या है, वो तत्व कहते किसको हैं, ये सब बात अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि विशेष जाने बिना वस्तु का खुलासा नहीं होता। सामान्य से विशेष के जाने बिना वस्तु को पता नहीं लगता कि क्या वस्तु है, कैसे खोलना है। डॉक्टर को पता लग जाए दर्द है पेट के अंदर तो क्या करता है, एक्सरे करता है, कोई बीमारी निकालता है, तो ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन करके जो भी अल्सर वगैरह हो उनको निकाल के बाहर कर देता है, दूर कर देता है। ये तो करता है डॉक्टर। अब क्या है कि यहाँ पर बीमारी है, अपन को किसकी बीमारी है, मिथ्यात्व की बीमारी है, मोह की बीमारी है। और सदगुरु वैद सुजान, वैद कौन है, जो सदगुरु। सदगुरु हैं वे वैद हैं। सदगुरुओं ने क्या लिख दिए, शास्त्र। अब शास्त्र को पढ़ करके अपनी बीमारी दूर करनी है। अब ये समझ लो, यहाँ रोगी भी खुद है, और रोग भी खुद को है, और वैद भी खुद ही है। बाहर में तो व्यवस्था थोड़ी अलग है ना। बाहर में तो क्या है कि एक रोगी है, एक वैद है,
लेकिन यहाँ क्या व्यवस्था है, जिनवाणी के आश्रय से खुद ही वैध बनना है अपना। क्या वैध बनना है? अपने परिणामों की पहचान करके अपने परिणामों में से मिथ्यात्व का भाव करना है, खुद ही वैध खुद का बन जाना है। समझ में आ गई बात आप लोगों के? तो क्या तो बात चली थी? जीव ये जान सकता है कि उसके साथ कितने कर्म बंधे हुए हैं? हाँ जान सकता है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके जान सकता है, सीधा नहीं जान सकता। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव चाहे कि मैं जान लूँ ऐसे ही बिना शास्त्रों के, तो जान नहीं पाएगा। लेकिन उसको यदि शास्त्रों के माध्यम से सर्वज्ञ की बात पढ़े और समझना चाहे तो समझ सकता है, आराम से समझ सकता है। ठीक है ना? चल, तो हमने बताया 7 तत्व: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शनम। जिसको तत्व समझ में आएंगे उसी को सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। नहीं। क्या है 7 तत्व? एक जीव है, और जीव को छोड़कर बाकी सब क्या है? बाकी सब और जीव। अजीब। जो हमने पढ़ा था, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पढ़े थे ना हमने, 6 द्रव्य। हाँ जी। 6 द्रव्यों के अंदर एक द्रव्य जीव है और 5 द्रव्य अजीब है। अजीब। जीव द्रव्य एक है, वो है जीव, और बाकी 5 द्रव्य क्या है? अजीब। अजीब। अब यहाँ अपन है तत्वों की बात के ऊपर। यहाँ ये कहते हैं तत्वों के अंदर जीव, मैं तो जीव, और मुझे छोड़कर बाकी सारे अजीब। डिफरेंस समझ में आया नहीं आया आप लोगों के? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ गया। कौन बताएगा कि डिफरेंस डिफरेंस क्या पड़ा? एक सेकंड। क्या समझ में आया आप लोगों के? वहां पर कहा है, जब द्रव्य पढ़ाए थे, जितना जानने वाला है सब जीव द्रव्य है, और जान नहीं सकता वो सब क्या है? वो सब अजीब। अजीव द्रव्य है। शरीर जान नहीं सकता अजीब। क्योंकि मुर्दा पड़ा रहता है, जान नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं अजीव द्रव्य है। वो क्या है? अजीव द्रव्य। लेकिन यहाँ जानता कौन है? यहाँ जीव द्रव्य है। तो सब जीव जानने वाले हैं, ये जीव द्रव्य है। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल जान नहीं सकते, उनको बोलते हैं अजीव द्रव्य है। अब अपन आए तत्वों के अंदर, 7 तत्व। अब डिफरेंस समझना पूरा प्रॉपर, क्या तत्वों के द्रव्यों के अंदर डिफरेंस क्या है। क्योंकि अनादि काल का जो मिथ्या दृष्टि जीव संसार में रुल रहा है, वो इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए रुल रहा है बस। और जिस दिन इसका उसको प्रॉपर बराबर ज्ञान हो जाए, उस दिन उसको वस्तु स्वरूप का पता लग जाएगा, वो संसार में रुलना बंद कर देगा। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ इन सब परिभाषाओं को पढ़ना। परिभाषा तो कितनी देर की है पढ़ाने के लिए मेरे पास? यदि मैं चाहूँ परिभाषाएं पढ़ाना, तो कितनी देर परिभाषा परिभाषा पढ़ाने लगी मेरे को, ये बताओ आप। जितनी 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 परिभाषाएं हैं, कितना समय लगेगा परिभाषा पढ़ाने में? मुश्किल से मेरे ख्याल से एक क्लास के अंदर मैं 20-30 परिभाषा पूरी कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि परिभाषाएं पूरी ना हो, कि परिभाषाओं का जो मर्म है वो आपके ख्याल में आए कि क्या वस्तु स्वरूप व्यवस्था क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। परिभाषा नहीं पढ़नी है, शास्त्र नहीं पढ़ने। शास्त्र के माध्यम से वस्तु व्यवस्था पढ़नी है, अपने को पढ़ना है शास्त्र के माध्यम से। समझ में आया? कितने द्रव्य बताए हमने? 6 द्रव्य। तत्व कितने बताए? 7। हाँ। बस इसी के अंदर ही पूरा मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा बाकी वस्तु को ज्ञान हो, ना हो, कम हो, ज्यादा हो, चल जाएगा। लेकिन इन 7 तत्वों के संबंध में और 6 द्रव्यों के संबंध में जरा सा भी ज्ञान बिल्कुल नहीं चल पाएगा भाई साहब। जहां वक्ता का स्वरूप दिया, वक्ता के स्वरूप के अंदर दिया है कि वक्ता बात को समझाए, एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, सब बात करे, लेकिन यदा कदा इन 7 तत्वों को पुष्ट करे, 6 द्रव्यों की बात को पुष्ट करे। इन्हीं क्यों? क्योंकि इन्हीं को भूलकर संसार है, और इन्हीं को याद करने से मोक्ष है। समझ में आया? तो अपन ने क्या बताया? 6 द्रव्य और 7 तत्व। हाँ। तो वहां जो द्रव्य बता, जीव द्रव्य बताया है, वहाँ जितने जगती के जीव हैं वे सब जीव द्रव्य के अंदर हैं, और बाकी सब अजीव हैं। बाकी 5 द्रव्य अजीव के अंदर ले लिए हैं। चाहे कोई भी हो, कर्म हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, सब काय में चले गए? जीव। अजीव द्रव्य के अंदर। ये वीणा आवाज आती है, और कोई जाता है तो आवाज आती है, कोई आता है तो आवाज आती है, उस समय पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसा करो कि ये आवाज ना आए बार बार ना, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्ब होता है ना, तो पढ़ाने का में फ्लो टूट जाता है इससे। ये आवाज ना आए बार बार, जो कोई आए आए जाए जाए, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन वो डिस्टर्ब वो करती है क्लास को पूरा। जी अंकल जी।
हाँ वो से ना वो प्योट की धार उड़ जाती है बिल्कुल, वो बार टन बोलता है एकदम से, तो वो तो प्योट उड़ जाता है। समझ में आया आप लोग? जगती में जितने जीव हैं सब जीव द्रव्य है, और बाकी जितने पदार्थ द्रव्य हैं वे सब अजीव अजीब। द्रव्य है। क्लियर? अब आए सात तत्व। सात तत्वों के अंदर एक लिया जीव, एक लिया अजीव। मुझे जीव को छोड़ करके बाकी सब क्या हैं? बाकी सब अजीव तत्व। मैं हूं जीव तत्व, और बाकी सारे कितने क्या हैं? अजीब। मेरी अपेक्षा आपका जीव जीव है कि अजीब है? अजीब। बताओ फटाफट, कन्फ्यूजन क्यों हो अजीब। गया? आप जीव हो कि अजीब हो? जीव है। अजीब हो। आप अपने लिए, आपके लिए मैं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है इतना ज्यादा? सपोज अजीब। करो, मेरे घर का अपने घर की रोटी काम आती है भैया, अपने घर का आटा काम आता है, दूसरे घर का आटा काम नहीं आता। सीधी बात है। हमें भूख लग रही हो तो हमारे घर का आटा काम आएगा, दूसरे के घर का आटा रखा होगा तो मेरे काम में नहीं आएगा, भले वो आटा है, भले वो गेहूं है, लेकिन मेरे काम में तो नहीं आ रहे ना, मेरा पेट तो नहीं भरता ना। वो आटा है, मैं मना नहीं करता आटा नहीं है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। ऐसे तत्वों के अंदर क्या है? प्रयोजनभूत सात तत्व। प्रयोजनभूत माने मेरे काम का क्या है, इसका नाम क्या है? प्रयोजन भूत। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जीव को साधना नहीं है, प्रयोजन अपने को साधना है। क्या कहा? प्रयोजन, अपने को साध जीव प्रयोजन साधन समस्त जगत की जीव साधना नहीं है। अनंत आनंद सिद्ध होंगे, अनंत आनंद भोग रहे होंगे, लेकिन मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या लाभ है? मुझे थोड़ा सा आनंद दे रहे हैं क्या अपना में? या मैं उनका आनंद ले सकता हूँ क्या? या अपना आनंद दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकते। ले सकता हूँ। नहीं ले सकते। जो करता हूँ अपने लिए, जो भोगता हूँ अपने लिए, जो है सब मेरे लिए, तो मैं स्वयंभू हो गया। एक ना स्वयंभू है, स्वयंभू। तो मैं कौन हो गया? स्वयं। मैं स्वयंभू हो गया। तो मैं स्वयंभू जो हूं, मैं हूं जीव, और मुझे छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य हैं जीव, वे सब हैं अजीव। उनमें सिद्ध भगवान भी हैं, अनंत भी हैं, सब हैं। कन्फ्यूजन हो गया? हाँ जी। बराबर है, बराबर बोलना चाहिए। क्या है, हमने प्रॉपर्टी देखने गए, प्रॉपर्टी देख ढूंढ ली थी, प्रॉपर्टी देखनी थी, तो मकान ढूंढने गए, सब सोसाइटी देखी, कॉलोनी देखी, सब मकान देख लिए भैया। अब सब मकान देखने से काम हो गया हमारा? सब मकान देखने से काम हमारा हो गया नहीं हो गया? नहीं हुआ। नहीं। कब तक नहीं हुआ? जब तक हम उनमें से एक छाट करके उसकी रजिस्ट्री करा करके मेरे रहने योग्य यो है उसे नहीं खरीद लेते, उसमें शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके बाद सारे विकल्पों क्या हो जाता है उनका, बाकी का विकल्पों का? शांत हो जाते हैं। बाकी विकल्प खत्म हो जाते हैं, और जो पहले खोज मची हुई थी, इतना दिमाग खराब हो रखा था, और वो क्या हो गया? विकल्प सारे, समाप्त हो गए। विकल्प सारे साथ। ऐसे छह द्रव्य के द्वारा खोजा, मागणा के द्वारा जीव खोजा, जीव समास के द्वारा जीव खोजा, इन सब के द्वारा जीव खोजा, लेकिन किसे खोजा? जीव। जिस समय जीव प्राप्त हुआ तो उसे बोलेंगे जीव तत्व। और वो कौन प्राप्त होगा? वो मैं, मुझे प्राप्त होऊंगा। मैं मुझे ये प्राप्त हो। मैं संपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। किसके लिए? किसी और के लिए कि अपने लिए? अपने लिए। अपने लिए। तो जो मैं अपने लिए परिपूर्ण हूं, मैं वो जीव द्रव्य, जीव तत्व हूं। जब सामान्य पक्ष बात करेंगे तो जीव द्रव्य है, जब एक की बात करेंगे जीव की तो वो है जीव तत्व। डिफरेंस क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से डिफरेंस कन्फ्यूजन रहना चाहिए, है ना? अपन लोग गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी देख रही है, मॉडल ले, ये मॉडल ले, वो सब गाड़ियाँ ही हैं, कोई हमें कुछ और तो लेना नहीं है। गधे तो लेने नहीं है, गाड़ी लेनी है। और गधे गधे नहीं ढूंढ रहे, गाड़ी ढूंढेंगे। अब गाड़ी ढूंढ रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, अब भाई एक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब सब विकल्प शांत होगी गाड़ी संबंधित, हमने एक पसंद कर ली भैया अपनी, ये अब ये क्या गया? अब ये मेरी है। क्या आ गया? अब गाड़ी ये मेरी। मेरी है, ये मेरी। अब उसके अंदर कोई स्क्रैच मारे, कोई ठोके, कोई पीटे तो क्या होगा बताओ? दुख होगा। अब दूसरी ठुक रही थी, पिट रही है, आपको अब क्या दिक्कत है? अब क्या समस्या है बताओ? अब दूसरी गाड़ी ठुक रही है, पिट रही है, हमारे साथ में हमारा दोस्त भी लाया, दोनों सेम गाड़ी लाए, हमारे घर में गाड़ी खड़ी, उसका एक्सीडेंट हो गया और हमारी घर में खड़ी है, बताओ? टेंशन। मैं जो करता हूं मेरे लिए, मैं जो भोगता हूं मेरे लिए, मैं स्वयं हूं अपना करने के लिए, इसका नाम है जीव तत्व।
द्रव्य में और तत्व में डिफरेंस समझ में आ गया तो मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, समझ लो आप। सामान्य अपेक्षा बात करते हैं, सही बात है, हमने द्रव्य समझाए थे, द्रव्य भी हमने समझाए थे, किसी और ने नहीं समझाए थे। लेकिन कहाँ से? वो 6 द्रव्यों में से भिन्न जीव द्रव्य का स्वभाव दिखाने के लिए कि जीव क्या क्या है, कि शरीर में जीव नहीं है, इन मकान दुकान के अंदर जीव नहीं है, धन के अंदर जीव नहीं है। जीव नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं नहीं है। तो ज्ञान सुख कहाँ पाया जाएगा? जहां पर जीव होगा वहां पर ज्ञान सुख पाया जाएगा। पाया जाएगा। देखो, ज्ञान की कहीं जाने की व्यवस्था तो है ही नहीं। मेरा ज्ञान कहीं बाहर जाता ही नहीं है, मेरा ज्ञान मेरे अंदर ही रहता है। लेकिन ये पदार्थ मेरे ज्ञान के अंदर बनते हैं, बाहर की वस्तु मेरे ज्ञान में ये बनती है। मेरा ज्ञान बाहर नहीं जाता कहीं भी। जैसे सूर्य में से प्रकाश बाहर निकलता है, ऐसे मेरा ज्ञान बाहर नहीं जाता। जैसे सूर्य में से, लाइट में से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश दे रहा है ना वो, प्रकाश आ रहा है तो जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसके अंदर। ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान प्रकाश जो कहा है, वो ज्ञान कहीं बाहर जाता नहीं है, यहीं बैठा रहता है। प्रकाशित करने किसी को जाता ही नहीं है। समस्त वस्तुएं प्रकाशित होने के लिए ज्ञान में आती हैं। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। ऐसी सहज व्यवस्था है। जो हमने पढ़ा था ना, परमेत गुण, याद है? परमेत गुण नहीं याद है? भूल गए? याद है, याद है भैया जी। हाँ, परमेत। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे परमेत गुण कहते हाँ, हैं। तो ज्ञान के अंदर कहते हैं। बनते कहाँ हैं परमेय? ज्ञान के अंदर परमेय बनते हैं। वे सारे पदार्थ कहाँ पर उठ के आते हैं? तो ज्ञान के अंदर उठ के आते हैं, मतलब झलकते हैं। और ज्ञान कहीं बाहर जाता नहीं है। ये ज्ञान अपना स्वरूप छोड़ के बाहर नहीं जाता, उसको बोलते हैं ज्ञान तत्व, जीव तत्व। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है, प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है। अपना प्रयोजन अपने को साधना है, अपने सुख से मतलब है, दूसरे सुख से मतलब हमें। नहीं। अतः भगवान ने क्या बताओ? जीव द्रव्य का मतलब हुआ एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी जीव। हाँ, इसमें जगती के सारे जितने जीव हैं सब आगे, सिद्ध भगवान भी आगे उसके अंदर तो। और जीव तत्व में मैं अपने को लूँ सिर्फ। हाँ, ये तो था। मैं अकेला, मैं अकेला। 99% रिजल्ट आया, सब पास, 1% फेल थे। उन 1% के अंदर मैं ही फेल था। तो रिजल्ट कितने परसेंट है? 100% फेल हो। पूरा ही फेल हो गया वो तो। हम पूछ रहे हैं मुझसे, जो फेल हुआ है, रिजल्ट कितने परसेंट है? क्या कहेगा? भाई साहब कितने परसेंट हो? हम 100% फेल ही है। हमें तो अपने से मतलब है। हमें तो अपने से लेना देना है भाई साहब। अब क्या करें, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बेकार रिजल्ट। वो 99% खुश हो रहे, अरे एक रो रहा बैठ करके। इसका मतलब मुझे जीव द्रव्य इसलिए पढ़ाया गया ताकि मैं जीव द्रव्य की पहचान कर कर उसमें से अपने को अलग छांट सकूं। हाँ, उसमें क्या है कि जीव द्रव्य मागणे स्थान पढ़ाए गए हैं, जीव समाज पढ़ाए गए हैं, जीव की पहचान कराई गई है, औद्योगिक ऑप्शन आदि भाव बताए गए हैं। बहुत तरीके हैं बताने के। आचार्य देव ने शास्त्र पढ़ दिए केवल काय के लिए? जीव को पहचानने के लिए। जितने शास्त्रों के अंदर कथन हैं सब काय के लिए? जीव को पहचानने के लिए। सारे कथन उसके लिए हैं। लेकिन उसमें 2 कथन आते हैं, जीव द्रव्य को पहचानने के लिए और जीव तत्व को पहचानने के लिए। जीव द्रव्य माने जीव का स्वभाव पहचानने के लिए, भाई जीव कैसे होते हैं। चींटी को मत मारो, क्यों? ये तो अजीब है। अजीब तत्व है ना वो तो मेरे लिए। बताओ जी, अजीब तत्व है कि नहीं अजीब तत्व है वो? अजीब तत्व। अजीब तत्व तो मार दो। लेकिन वहां खड़ा हो जाएगा मगरना, नहीं। ये जीव स्वभाव है इसके अंदर, सुख दुख का वेदन करता है, ज्ञान का वेदन करता है। वहां भी जीव है, जैसे जैसे सुख दुख का वेदन तुझे होता है, ऐसे चींटी को भी होता है। और मारने से तुझे हिंसा होती है। और समझ में आया? यदि खाली तत्व पढ़ाए होते और द्रव्य ना पढ़ाया होता तो क्या होता, क्या समस्या खड़ी होती? वहां वो सबका जीव मान लेता। अपने यहाँ सिद्धांतों का ऐसा सा गजब ढाया है आचार्य देव ने। एक एक सिद्धांत में गजब दिया है, गजब से बता रहा हूँ आप लोगों को। ये अपन लोग दिमाग चलाते नहीं इन चीजों के अंदर, लेकिन वास्तव में एक एक सिद्धांत को पढ़ें तो एक एक सिद्धांत में तो आनंद निकलता है इनके अंदर से। मैं अभी यही पूछने वाली थी कि फिर जीव द्रव्य को पढ़ाने का फायदा क्या है, सीधा जीव तत्व पढ़ाओ। लेकिन आपने ठीक कहा कि फिर दूसरे जीव को मैं जीव कैसे समझूं। फिर तो वो शास्त्र में लिखा ना कि जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे चींटी को मसलने से भी हिंसा नहीं होती।
क्योंकि दोनों पुद्गल द्रव्य हैं। बताओ, हिंसा होगी नहीं होगी? अब पढ़ाएंगे तेरे मारण स्थान, जीव समास, है ना, गुण स्थान, ये सब पढ़ाएंगे तेरे को, सब चीज पढ़ाएंगे ये। क्यों? क्योंकि ये जीव हैं। किसी को दुखी मत करो। क्यों? क्योंकि वो जीव जीव है। किसी का दिल मत दुखाओ, दुखी मत करो, हिंसा मत करो, ये सब व्यवहार पढ़ाएंगे क्योंकि वो जीव है। लेकिन इससे अपना प्रयोजन नहीं सकता जब तक उस जीव द्रव्य की बात छोड़ करके जीव तत्व पर नहीं आता, तब तक। अब क्या है, लोग स्वाध्याय करते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वो सारी समझ, सारा जो जितना भी स्वाध्याय होता है ना, वो जीव द्रव्य में चला जाता है, और जीव द्रव्य पे स्वाध्याय खत्म भी हो जाता है। भैया जीवों की दया पालो, जीव की रक्षा करो, जीव ज्ञान स्वभावी है, जीव दर्शन स्वभावी है, जीव ऐसा है, जीव ऐसा है। तो ऐसा लगता है थर्ड पर्सन की बात चल रही हो। कैसा लग रहा है ललित जी? आज क्लास में पूनम जी है कि नहीं है? शायद आ जाए नहीं है। अच्छा चलो, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीव द्रव्य और जीव तत्व, ये जीव ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, जीव ऐसा है, जीव का अनंत गुण है, जीव ऐसा है। जब वो जीव 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 पढ़ाएंगे तो ये किसकी बात चल रही है? जीव द्रव्य की बात चल रही है। क्लियर? लेकिन ये ज्ञान वाला मैं हूं, दर्शन वाला मैं हूं, सुख गुण किसका है? वो मेरा है। जहां इसके अंदर मैं खड़ा हुआ, वहां वो जीव द्रव्य की नहीं है, जीव तत्व आ गया भाई साहब। वो रसगुल्ले लाए पिताजी बाजार से। हम तो पिताजी बोल देते हैं, अब तो पिताजी का फैशन खत्म हो गया, और सब पापा हो गए सब। सब अंग्रेजी के पापा हो गया, पिताजी रहे नहीं अब है। माता जी पिताजी सब गायब, मम्मी पापा हो गए, डैड हो कहने लगे अब तो। अपनी परंपराएं छोड़ दे अपने ने, हैं? रसगुल्ले लेकर आए, रसगुल्ले 10 रसगुल्ले, बच्चे थे 10, 10 रसगुल्ले। अब एक एक बांट चले गए सबके अंदर। एक बच्चे के हिस्से में एक रसगुल्ला आया। आए कितने थे? 10। अब उसके जो एक हिस्से में आया, वो गिर गया नीचे, नाले में गिर गया। तो बताओ, रसगुल्ले 10 आए कि कोई नहीं आया? नहीं आया। कह रहा मेरा रसगुल्ला तो गिर गया, मेरा कुत्ता उठा के ले गया। पप्पू एक लड्डू को खा करता ना वो भजन, पप्पू क्या था, पप्पू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। अब 4-5 लड्डू बनाए। अब एक लड्डू छोटा बन गया और 4 बड़े बन गए। अब छोटा लड्डू पप्पू के हिस्से में आ गया। और वो पप्पू रोने लगा, कहने लगा भैया मेरा लड्डू छोटा, मैं तो नहीं खाता। फैल गया और लड्डू रख दिया। अब 4 ने लड्डू खा लिए, और उसका लड्डू जो रखा था कुत्ता खा गया। लड्डू छोटा बना कि नहीं बना? कैसा भी नहीं बना। वजन है वो पूरा पूरा। कहते हैं भैया जो मिला उसे खा के नक्की करना तू, ये छोटा है बड़ा है क्यों रो रहा बैठ करके, ये छोटा भी जाएगा तेरे हाथ से। मिला ही नहीं कुछ उसको। ऐसे ही वो जीव तत्व क्या है, कि जीव तत्व माने मेरी बात, अपनी बात। अब मेरी मुझे क्या मिला, कि तुझे ज्ञान मिला, सुख मिला, शक्ति मिली, उसका नाम क्या है? उसका नाम जीव तत्व है, वरना जीव द्रव्य है। क्लियर होगी बात आप लोगों को? नहीं हुई अभी? ओके। अब सुनो, जो 5-6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और तत्व हैं 2, जीव और हाँ जी। अजीव। अब जो मेरा जीव है, वो इस जीव के अंदर भी है और इस जीव के अंदर भी है, तो यहां से उसको उठाया अलग। तो जो बाकी अनंत जीव द्रव्य हैं, वे कहाँ चले गए? अजीव द्रव्य के अंदर, अजीव तत्व के अंदर। और अजीव तत्व के अंदर और क्या गया है इसके अंदर? और क्या क्या चला गया अजीव तत्व के अंदर? नहीं समझ में आया? इधर कन्फ्यूजन वाली क्या बात है इसके अंदर? बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन वाली बात तो मैं पढ़ाई में नहीं, और ऐसा कोई भारी विषय नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को। जो 6 द्रव्य थे, ये सामान्य अपेक्षा से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल कहे मैंने, ठीक है। और मैं तत्वों के ऊपर आया। तत्वों के अंदर मैंने लिया जीव तत्व। जीव तत्व मैंने मैं, जीव तत्व मैंने मैं। मैं। और मुझे छोड़कर बाकी सारे जो द्रव्य द्रव्य हैं, जो बाकी सारे जीव हैं, वे कहाँ गए? अजीब जी। में। वे सब गए अजीव के अंदर। और इस अजीव के अंदर क्या है, मैं पूछ रहा आपसे, बताओ बराबर। स्वयं को छोड़ सभी कुछ अजीब में आ गया।
ऐसा लग रहा मुझे आप भारी पड़ रहा है, समझ नहीं पा रहे। सारे ही द्रव्य हमने जीव में आ हमने तो गए। ये पढ़ा है ना जी, जीव में चेतना होती है। हाँ तो हर जो भी जीवित व्यक्ति है उसमें चेतना है, तो वो अजीब कैसे हो गया? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चेतना में सब जीव हैं, ये बात बराबर है, हम भी मानते हैं ये बात, हम ये नहीं कह रहे चेतना में कोई जीव नहीं है, ये बात सबके अंदर है। ये मेरी चेतना मेरे अंदर है और आपकी चेतना आपके अंदर है। आपकी चेतना मेरे काम नहीं आएगी और मेरी चेतना आपके काम नहीं आएगी। आपके बैंक में एफडी रखी हुई है, मेरे बैंक में एफडी रखी हुई है, मेरी एफडी मेरे काम की, तुम्हारी एफडी तुम्हारे और काम की। एफडियां सब हैं, वो मान नहीं कर रहे एफडी नहीं है, लेकिन मेरी जो सत्ता है, मेरा जो अस्तित्व है, उसको बोला है जीव तत्व, और बाकी सब मेरे प्रयोजन के नहीं है। तो मेरा प्रयोजन ना होने से उसको बोला अजीव तत्व। वहां प्रयोजन की अपेक्षा है, वहां किसकी अपेक्षा है? उनकी अपेक्षा। वहां प्रयोजन की अपेक्षा, वहां ज्ञान की अपेक्षा है। जहां 6 द्रव्य पढ़ा है वहां अपेक्षा किसकी है? ज्ञान की। और यहाँ अपेक्षा किसकी है? प्रयोजन की। प्रयोजन की। 100 रोटी बन गई घर के अंदर, लेकिन मेरी रोटी कौन सी है? मुझे तो मेरी रोटी दो, प्रयोजन। अब यहाँ जब प्रयोजन साधा, तो कहा तू जीव और तुझे छोड़कर बाकी सारे अजीब। अजीब, इसलिए इसलिए इस अपेक्षा से अजीब कहा। वहां ये नहीं कहा वो अचेतन है। क्या कहा? वहां ये नहीं कह रहे वो अचेतन है, वहां ये कह रहे हैं वो तेरी अपेक्षा से अचेतन है, अजीब है। क्योंकि उसका चेतन तेरे काम में नहीं आता और तेरा चेतन उसके काम में नहीं आता। तो ये जो अजीब है तत्व, इसके अंदर सारे मेरे से भिन्न जीव द्रव्य, सारे पुद्गल द्रव्य, सारे धर्म द्रव्य, सारे अधर्म द्रव्य, सारे मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और सारे के सारे काल द्रव्य इस अजीब तत्व के अंदर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, बराबर समझ में आया? समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया। आना कर दे करो भाई, मुझे लगता है नहीं, पता नहीं समझ में आता नहीं आता, आना बोलते रहता है ना तो पता लगता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुख्य रूप से जो ये जीव है और जो अजीब है, यहाँ जो अजीब तत्व में पकड़ा है, यहाँ जीव में मैं जीव हूं, और अजीब तत्व के अंदर मुख्य रूप से जो मेरे साथ लगे हुए कर्म हैं वो अजीब तत्व हैं। क्या कहा? समझाऊंगा मैं क्यों मैं ऐसी बात कह रहा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, वो एक सामान्य विवेक से कथन कर रहा था मैंने कि इसके अंदर सब समाहित हो गया, वो ठीक भी है। लेकिन अब विशेष रूप से जाऊंगा तो जीव तत्व है अजीब तत्व है, कितने तत्व है? जीव और अजीब। अजीब। तो इसके अंदर सबसे पहले शब्द आया प्रयोजन भूत। क्या शब्द आया इसके अंदर? प्रयोजन भूत। बड़ा काम का शब्द है प्रयोजन भूत, बड़ा काम का शब्द है, बहुत काम का शब्द है प्रयोजन भूत। हम जितने काम अपने लोगों में करते हैं वो क्यों करते हैं? किसी प्रयोजन से करते हैं ना। कोई भी काम करेंगे, कोई खाना खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कोई ना कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिना प्रयोजन के कौन काम करता है ये बताओ मुझे? बिना प्रयोजन के भी काम करते हो क्या? उसमें ऐसा आया है, जब उन्होंने कहा कि भाई इस लोक को जो है ना उन्होंने बनाया, शंकर ब्रह्मा विष्णु जिसने बनाया उसने बनाया है, तो उन्होंने पूछा क्यों बनाया? कहने ऐसे ही बना दिया कि भैया बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख भी काम नहीं करता, तो ये इतने बड़े लोक की रचना बिना प्रयोजन की क्यों करी? क्या प्रयोजन था बनाने का इस सृष्टि को? क्या दिक्कत थी जो क्या नहीं चल पा रहा था बिना सृष्टि के, जो सृष्टि बनाई? क्या प्रयोजन था? अपन लोग भी क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रयोजन भूत सात तत्व, यानी कि ये प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन भूत माने मेरे मतलब के हैं, मेरा काम इनसे सत्ता है, मेरी वस्तु इनसे निकलती है, मोक्ष इससे निकलता है, सुख इससे प्राप्त होता है। किससे? प्रयोजन भूत सात तत्वों से। समझ में आया? अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो अब भी, कि दिक्कत हो कि अब समझ में नहीं आ पा रहा भैया आप क्या कह रहे हो, तो टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग पाश के अंदर लिखा ये तत्व प्रयोजनभूत क्यों हैं और प्रयोजनभूत सात तत्व ही क्यों हैं, इसका बहुत खुलासा टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग पाशा के अंदर करा है। तो अब आपको चाहिए हो वास्तव में लगन हो और ललक हो पढ़ने की, सुनने की, समझने की, तो मोक्षमार्ग पाशा ग्रंथ पढ़ो, खोलो और उसमें से वो पढ़ो ध्यान से बैठ करके। समझ में आया? उस ध्यान से पढ़ने से क्या होता है, बुद्धि क्षोभम खुलता है, ज्ञानावरणीकरम हटता है, मोहनीय कर्म हटता है। दो कर्म मुख्य हैं, ज्ञानावरणी और मोहनीय, और शास्त्रों के ध्यान से पढ़ने से मोहनीय भी हटता है और ज्ञानावरणी भी हट जाता है।
ज्ञान वर्ण नहीं हटता है, केवल ज्ञान होता है। अब मोह नहीं हटता तो सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना, अपने हित के लिए पढ़ना। ठीक है। अब बताए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, कितने तत्व गए? 7। तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, सात तत्व होते हैं। खूब हमारे शास्त्रों में, जितने हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, ये सात तत्वों के अंदर लिखे गए हैं। आप समय सार जी पढ़ लो, पचन सार जी पढ़ लो, कोई सा उठा लो कहीं से भी, उसका वर्णन सात तत्वों के अंदर ही है। सात तत्वों से बाहर हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं है। इतना प्रयोजनभूत बात है सात तत्व। सात तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। और सात तत्व मुख्य हैं, प्रयोजनभूत हैं, अपने परम हित के हैं ये सात तत्व। अब इसमें कहा जीव और अजीव। मैं कह रहा हूं जीव के अंदर मेरा जीव, और अजीव के अंदर मेरे साथ लगे हुए कर्म, वो है अजीव। क्या कहा? मैं तो मेरे हूं साथ में जीव, और जिन कर्मों का परिणाम चल रहा है, जैसे शरीर प्राप्त हो गया, आँख कान नाक प्राप्त हो गए, और ये सब परिणाम चल रहा है पूरा मेरे साथ जो चल रहा है, जिसको मैं अपना मानता हूं, वो क्या है? वो है अजीव। जो कर्म पढ़ाए ना आपको पहले, और कर्म पढ़ाने के बाद तुरंत आश्रय पकड़ा इन्होंने। कर्म पढ़ा रहे थे ना आपको अब तक, तो कर्म कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या भेद होते हैं, उसके बाद क्या पकड़ लिया तुरंत ही? आश्रव, यानी कर्म। किसका किसका आश्रव? कर्मों का आश्रव। किसका आश्रव? कर्मों कर्मों का। का। कर्मों का आश्रव। ये जेल में बंधा हुआ जीव है ना, और जेल में मजा आने लगे उसको, या तो रोटी मिल जाए फ्री में, खाए जाओ भैया, जेल में पड़े रहो, तो बस वो वहीं पड़ा रहता है, और उसको वहीं मजा आना शुरू हो जाता है। एक कबूतर होता है ना, तो वो खुला खुला हुआ ही बंधा रहता है कि भैया मुझे तो यहाँ खाने को मिल रहा है, अब मुझे जाना यहाँ से नहीं है। आप देख रहे हैं ये होते हैं ना, ये कबूतरों को दाना गिरते हैं और सब गिरते हैं, तो वहीं घूमते रहते हैं बस, क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं मिलेगा खाने के लिए, उससे बाहर जाते ही नहीं, फिर रेंज बन जाती है उनकी सबकी। तो उसके अंदर जो जीव अजीव, उसके बाद क्या दिए? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। मुख्य रूप से तत्व जो हैं दो हैं केवल, बस जीव तत्व और अजीव तत्व। इसके अलावा कोई तत्व नहीं है। जो पांच जो है ना आगे, वो इन्हीं के भेद हैं, जीव के और अजीव के। क्या कहा? बाकी जो भेद हैं किसके भेद हैं? जीव और जीव अजीव। जीव अजीव के, अजीव जीव अजीव के। जीव और अजीव की पर्याय हैं वे। जीव और अजीव के संसारिक पर्याय हैं वे, वैवाहिक पर्याय हैं। मोक्ष है तो वो स्वाभाविक पर्याय भी है, लेकिन क्योंकि कर्म सापेक्ष है ना, तो उसको विभाग भी बोलते हैं उसको भी, कि कर्म सापेक्ष है ना, उस कर्म के साथ में लगी थी ना वो, उसके साथ में। पहले द्रव्य में से निकल, पहले तो जीव को द्रव्य समझाए। आवाज रुक गई। आवाज आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज नहीं आ रही है। आ रही। आवाज आ रही है? अब आई है। आ रही है अंकल जी, अब सही आ रही है। क्या वो पता नहीं क्या हो गया, आवाज की बंद हो गई थी। तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र सबको याद है कि नहीं है? तो याद है। कभी विचार किया क्या है ये? हमारे से विचार करने के लिए मत कहो आप। ये तत्व विचार देखो, तत्व विचार की महिमा, ये विचार हमारे से नहीं होता भैया। क्या खुलासे हैं, क्यों लिखा है, क्या वस्तु इसके अंदर है, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है, क्या समस्या मेरे साथ घट रही है, इतना गणित अपने दिमाग में खुलता है कि नहीं खुलता इन सूत्रों को पढ़ करके? क्यों जी बताओ। सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब महिला का बच्चा हो जाए पैदा,
तो कैसे समझती है ये, अब मुझे जीवन लगाना है साथ, इसको बच्चों को पालना है, पोसना है, कैसे कैसे करना है, पूरी व्यवस्था बनानी है इसकी, पूरा जीवन लगाती नहीं लगाती? आपको एक बच्चा दिया, तत्वाश दानम समय दर्शनम, बताओ कितना पोसते हो इसको? इससे बाहर नहीं है मोक्ष मार्ग, तत्वार्ष दानम समय दर्शनम से बाहर। अब तत्वों के नाम पता हो, तत्व क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे ग्रंथों में डिवाइडेशन करे गए हैं इनके, अब इतना पता हो कारण कार्य संबंध, तो फिर बात चले आगे। यहाँ बताया जीव है अजीव है, तत्व तो मुख्य में दो हैं, कौन कितने? जीव और अजीब। अजीव। अजीब। अब एक जीव के आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष हैं, और अजीव के आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष हैं। 5 जीव के हैं और 5 अजीब के। यानी कि मैं इसे कहूं तो जीव आश्रव, जीव बंध, जीव संवर, जीव निर्जरा और जीव मोक्ष। मोक्ष। और कर्म की अपेक्षा कहूं तो कर्म आश्रव, कर्म बंध, कर्म संवर, कर्म निर्जरा और कर्म मोक्ष। मोक्ष। इस तरह से मैं डिवाइडेशन करूंगा तो ये नाम इस तरह से होंगे, यानी कि तत्व 7 नहीं रहे अब जा, तत्व मुख्य 2, और भेद करो तो 7, और उसके भेद करो 10 तत्व बन जाएंगे इसके जाकर के आगे, कि 5 जीव के और 5 अजीब। अजीव के। ये तो गणित समझ में आया ना? हाँ, टेबल वगैरह बना देंगे इसकी, वो टेबल जब बनेगी ना तब समझ में आएगी इस बातों को कि ये बातें क्या कहना क्या चाह रहे हैं। आश्रव हुआ, आश्रव माने आना, कर्मों का आना। आया, कर्म आए, तो हम पूछेंगे कर्म क्यों आए? क्या कर्म कर्म की वजह से आए? कर्म खुद आए? कर्म जबरदस्ती आए? कर्म ने एंट्री दी हमारे अंदर जबरदस्ती? कर्म क्यों आए, हम पूछते हैं कर्म क्यों आए, बताओ जी। कोई भी कारण पूछेंगे, जीव के कर्म क्यों परिणाम आए, की मतलब वजह बताओ से, भैया कर्म। जीव के जीव परिणाम ने की परिणाम वजह से खराब करे भाव होते इसलिए कर्म आए, तो 2 काम हुए, एक तो परिणाम खराब हुए और एक कर्म आए। आए। जीव ने अपराध किया तो सजा मिली, जज ने सजा सुनाई किसी को, भाई ने 10 साल की जेल दी जाती है, जज ने सजा सुनाई, क्यों? ऐसे पकड़ के सुना दी किसी को भी? जिसका अपराध करा। जैसे हमारे हिंदुस्तान नहीं, में होता है, अपराध करता उसको मिलती है। हमारे हिंदुस्तान में ये होता है, जब फाइल बंद करनी होती है ना तो किसी को पकड़ लेते हैं, और वो 10-15 कैदी होते हैं ना कि अंडर में, तो किसी को भी सिर पे लगा देते हैं कि भाई इसका अपराध है, इसको पकड़ लो। लेकिन कर्मों के साथ ऐसा नहीं है। जज ने सजा सुनाई, नंबर 1, क्यों सुनाई? उसने अपराध किया है। क्योंकि उसने अपराध किया है, तो 2 काम हुए, एक अपराध करना और एक सजा ना। सुनाना, सजा देना। दो काम अलग अलग हैं ये। जे वहाँ जे पुलिस वाले पकड़ लेंगे, जेल में ले जाएंगे, ताला बंद करेंगे, अंदर रखेंगे उसको, वो सब है। वो क्यों? क्योंकि उसने इस जाति का अपराध किया है, ऐसा उसने अपराध किया है। ऐसे ही यहाँ पर है, किसको आश्रम क्यों हुआ? क्योंकि जीव ने रागादिक परिणाम करे, रागादिक दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत ने निर्वेरे। निर्वेरे। ये वास्तविक आश्रम कौन सा है? अब इन दोनों में पूछता हूँ आपसे कि वास्तविक आश्रम कौन सा है? ये जो जीव ने परिणाम खराब करे वो वास्तविक आश्रम है, कि कर्म आए वो वास्तविक आश्रम है? कर्म आए वो वास्तविक आश्रम नहीं, है। जीव ने परिणाम खराब करे वो वास्तविक आश्रम है। तभी तो वह कर्म आश्रम आया है। हाँ, जीव ने परिणाम खराब करे, वास्तविक आश्रम वो है ना? तो इधर जीव ने परिणाम खराब किए, उधर वे कर्म आए, ये कर्म है अजीव और ये है जीव। क्या कहा? ये कर्म है ये जी। परिणाम खराब करने वाला, राग परिणाम करने वाला जीव, और जो कर्म बाहर में आए वो अजीब। अजीव। समझ में आ गया? अजीब। जीव अजीव 2 चीजें, ये जीव और ये अजीब। हाँ ये अजीव। ये अजीव आया है, ये जीव से भिन्न है और जीव इससे भिन्न है। ये दोनों कैसे हैं? 2 भिन्न भिन्न हैं। दोनों कैसे हैं? कर्मों का आना अलग काम है और जीव के परिणाम खराब होना अलग काम है। अलग लेकिन बात है। ये काम एक साथ होते हैं। ये काम कैसे होते हैं? 100। ये लोक के अंदर एक व्यवस्था है ना, साथ। लोक के अंदर व्यवस्था क्या है कि जीव आज अपराध करे, पकड़ा जाए, सजा मिले, नहीं तो ना मिले। ऐसा होता है ना लोक के अंदर, तो हाँ कि जी। जीव ने आज अपराध करा,
सजा मिले तो मिले, नहीं नहीं मिले, बच जाए तो बच भी जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो क्या है, जिस क्षण परिणाम खराब करे उतने ही उस प्रकार के कर्म तुरंत बन जाएं। पाप परिणाम करे तो पाप कर्म बन जाए, और पुण्य परिणाम करे तो पुण्य कर्म उसके क्या करें, तुरंत ही। अब काम तो हो रहे हैं यहाँ दो, और जीव को पता ही नहीं है काम दो हो रहे। जीव कर्मों को ही दोष देता रहता है, कर्म आए, कर्म रुलाए, कर्म जगाए, ये कर्मों को कहता है। एक काम यहाँ पे हो रहे दो, एक जीव के परिणाम खराब और एक कर्मों का आना। इसको बोलते हैं जीवाश्रव, इसको बोलते हैं अजीवाश्रव। समझ में आया? जैसे दृष्टांत लेते हैं ना अपने उसके अंदर नाव का, कोई छेक है और छेक में से पानी आ रहा है, तो पानी आने का नाम आश्रव नहीं है, वो छेक जो उसके अंदर है उसका नाम आश्रव है। पानी आने का नाम तो बंद है। वो छेक है नाव के अंदर, और नाव डली, छेक हुई नाव डाल दी उसके अंदर, किसके अंदर बोला, पानी के अंदर, तो क्या होगा वो नाव का, नाव का क्या होगा? पानी आके डूब जाएगी। क्यों डूबी? हम पूछते हैं क्यों डूबी? उसमें छेक था। हाँ, क्योंकि नाव के अंदर छेक था, इसलिए नाव डूब गई। अभी क्या होता है, गाड़ी का पहले फिल्म देखते ना तो ब्रेक फेल कर दिया करते थे गाड़ी का, वो हीरो जा रहा है, गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, और हीरो बैठा गाड़ी चलानी शुरू कर दी उसने, गाड़ी चलाता रहा, वो ब्रेक फेल, तो क्या होता था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था जा करके। वो ब्रेक मारा लगी नहीं रही है, ब्रेक मारा लगी नहीं रही है, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसका ब्रेक फेल था। फेल था। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की गाड़ी का ब्रेक फेल है। और ब्रेक फेल क्यों है? क्योंकि वो ऐसे तत्वों के भेद को, बंध के संबंध को नहीं जानता, इसलिए उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल है। समय कितना हो गया? समय तो हो गया ज्यादा है, ठीक है ना? और अभी आसर शुरू नहीं हुआ मेरा भी, अभी मुझे इसके अंदर बहुत खुलासा करना है तत्वों के अंदर ही। और आप इस बात को भेद विज्ञान से समझ लेना कि इनमें क्या क्या खुलासे इसके अंदर आएंगे अभी तत्वों के अंदर, तो बड़ा आनंद आएगा आपको, मुख खुल जाएगा इसके अंदर से ही। इसके अंदर जीव निकल के आएगा अभी पीछे से। जो छुपा हुआ है, जीव तो है लेकिन क्या है, छुपा हुआ है। इसके अंदर से कहाँ निकल के आएगा अभी? ये जीव निकल के आएगा इसके अंदर से ही। अभी समझाएंगे ना आपको, देखना। अभी इतना अभ्यास करो जितना बताया आपको, और जितना अभियान का अभ्यास बहुत करो। तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शन जो सूत्र कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है, और उसका मूल क्या है? उसका मूल तत्वार सिद्धांत है। तो तत्वार सिद्धांत तत्वों को नहीं जानोगे तो सिद्धांत कैसे करोगे? और सिद्धांत नहीं करोगे सम्यक कैसे करोगे? सम्यक नहीं करोगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? और मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे तो सुख कैसे प्राप्त करोगे? ये निगोद का द्वार खुल जाएगा। ऐसे दो क्रम चलेंगे, दो लाइनें चलेंगी, दो पटरी है ट्रेन की, दिखती कैसी है? एक समान, और आखिर जाके क्या लगती है? मिल गई आपस में। क्या लगती है पटरियां जाके आखिर में? मिली हुई। मिलती है नहीं मिल मिलती? गई। नहीं। नहीं मिलती। नदी के किनारे ऐसा लगता है मिल गई जा करके, मिलते कि नहीं मिलते? नहीं। ऐसे ही ये जीव नहीं। आश्रव और अजीव आश्रव ऐसे लगते हैं दोनों एक हैं, लेकिन दोनों एक हैं क्या? नहीं। ये दोनों अलग अलग काम चल रहे हैं। टीवी का चलना और टीवी के निमित्त से अपने परिणाम खराब करना, ये दो काम है। अब ये टीवी क्यों नहीं देखना और परिणाम खराब क्यों नहीं करना, वो कल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? चल हाँ बता। संडे को 12 भावनाओं की गोष्ठी कह रही है चेतना जैन। आप लोग 12 भावनाओं की तैयारी कर लो। फ्राइडे तो थर्सडे है ना आज, फ्राइडे सैटरडे संडे एक एक भावना सब तैयार कर लो वीर। सबके नाम लिख दो जो भी क्लास में अटेंड है 12 जने, और एक एक भावना एक को दे दो, और एक एक जब आदमी आएगा एक एक भावना के ऊपर 5-5 मिनट बोलेगा। 12×5 = 60, 1 घंटे क्लास अपनी हो जाएगी। ठीक है अंकल। तैयारी करो अपनी। आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, 12 भावनाओं में कोई रेफरेंस बताइए ना हमें कि वो कहाँ से पढ़े उसके बारे में। 1 मिनट वीडियो पॉज हो गई है।
आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ हाँ। जी। आ रही है। हाँ, तो 12 भावनाओं की तैयारी आप लोग कर लेंगे भावना की, और आप इंटरनेट से निकालो, जो निकालना आपको निकालो, जो भी विषय निकालना हो आपको, तैयारी करो आप भी 12 भावना की ना। संडे में गोष्ठी करते हैं इसको। किसको किस पे बोलना है जी? आप एक कोई भावना लो, आप तैयारी करो। नहीं नहीं, तो आप है ना सबके नाम क्या है, आगे कौन सी भावना बोलना उसको बताएंगे ना, कि सब लोग एक बड़ी दो वाले, एक भावना छोटी बोलने है। लगेंगे। आवाज बंद हो गई। बीच वाले हिस्सा है ना, अपन आगे ले रहे हैं। मैं आप बोल दूंगा, ग्रुप पे लिखवा दूंगा कौन सी भावना में कौन सा व्यक्ति बोलेगा, उस भावना की तैयारी आप लोग करो। 5 मिनट हाँ बोलने हाँ के हाँ, बाद, है ये तो ना, यहाँ आपको दीवार है, अभ्यास पड़ेगा ठीक। फिर। अच्छा है, चलो। हाँ ठीक है भैया जी। निज निधि निज में बता, बताइए अनंत पुकारे के लिए जिनवाणी वंदना सत्यवादी। नवाणा मुखार मंत्र। अंदर जो गहराई है वो वैसे बन करेक्ट 4 फीट में बढ़िया दिखेगी। बीच में जो टाइल लगानी वो लगा दो। 1 फीट इधर 1 फीट इधर पैक कर दो, बीच में 2 फीट कर दो। साउंड आ रही? जय बोलो द्वाशी मणि माता की, जय हो। जय जय हो। हो। मान जय धर्म की। जय जय हो। एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जी। 4 फीट है। क्लास एंड कर दो वीर।